my dear Leos, यानी कि सिंह राशि. This is Jaya and welcome to Tarot with Jaya. Thank you so much for watching and stopping by. If you like and resonate with my messages, please support me with your small like. That's really going to motivate me. Thank you. चलिए, for Leo, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द पर्सन ऑन योर माइंड. आप जिसके बारे में अक्सर सोचते हैं, कुछ कंडीशन में वो एक फ्रेंड भी हो सकता है. ये इंसान आपके प्रति क्या एनर्जीज रखता है राइट नाउ. एनर्जी इज फ्लूइड, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीबडी, क्योंकि इसे बहुत लोग देखते हैं. एंड एनर्जीज मैच करे तो रखिए, अगर नहीं ये रीडिंग आपकी नहीं है. द पर्सन ऑन माई लियोज माइंड, उनकी करंट एनर्जीज क्या है फॉर माई लियोज राइट नाउ. पहले हम टैरो से शुरुआत करेंगे, फिर हम ओरेकल पे जाएंगे एंड देन द डिवाइन यूनिवर्सल कृष्णा ओरेकल कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आता है फॉर द सिचुएशन. चलिए, प्लीज़ गाइड मी फॉर द पर्सन ऑन माई लियोज माइंड. क्या है उनकी करंट एनर्जीज उनके प्रति. थ्रो मी ओनली वन कार्ड प्लीज. थ्रो मी ओनली वन कार्ड प्लीज. ओके जंप कर क्या है. वी गॉट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप अगर इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इंसान की आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है. स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं माइंड, बुद्धि, हमारे ब्रेन को और ब्रेन से जुड़े हुए पावर को, इंटेलेक्ट पावर को बेसिकली. ये एक ऐसा इंसान है जो खुद के सोच की वजह से रिश्तों को ख़राब कर रहा है या फिर सेल्फ साबोटाज कर रहा है. सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना इन्होंने सोच के उसे बना दिया है, या फिर बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव थॉट, जो आपने भी कई बार गौर किया होगा, उसकी वजह से सिचुएशन को काफ़ी नेगेटिव ले गए. एंड सामने वाले यानी कि आप मेरे व्यूअर्स भी कहीं ना कहीं थक गए होंगे कि मैं ही कब तक इसको ठीक करता रहूँ या फिर नज़रअंदाज करूँ, या फिर ओके फाइन वन डे इट विल बी ओके. क्योंकि ये इंसान सेल्फ साबोटाजिंग है. इनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव पैटर्न ही चलते हैं, या फिर इन्होंने पास्ट में कोई धोखा खाया है या बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके, जिसकी वजह से इनके तरफ से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी कुछ लोगों को फील हुआ होगा कि ये भरोसा करने में टाइम लगाते हैं या फिर खुल के चीज़ों को शेयर नहीं करते. हर एक इमोशन को आपके साथ शेयर नहीं किया होगा क्योंकि ये एक डिफेंसिव मोड में है राइट नाउ. दे आर वेरी डिफेंसिव राइट नाउ. एंड ये इंसान खुद चाहता कुछ है, हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन ये अपनी हैप्पीनेस का खुद गला घोंटते हैं. एंड राइट नाउ ऑल्सो दे आर एक्सट्रीमली सैड विद द नो कॉन्टैक्ट, एक्सट्रीमली सैड. बट इन्हें लगता है कॉन्टैक्ट करूँगा पता नहीं कुछ सुनने को मिल जाएगा, कुछ सुना देंगे, या फिर बात नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी, या फिर मैं करूँगा तो फिर मैं ही हर्ट हो जाऊँगा, मे बी ये भी मेरा पास्ट के एक्सपीरियंस जैसा कुछ बन जाएगा. वेरी नेगेटिव कार्ड. चलिए देखते हैं फ्रॉम ओरेकल व्हाट आर देयर. जस्ट अ सेकेंड, माई डॉग वॉन्ट्स टू गो आउट. आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग जो मेरे दिमाग में आया है. दिस कार्ड ऑल्सो शोज कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि लिमिटेशन. हो सकता है अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो ये थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. अगर आप एक मैरिड इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो ये अपने शादी को भी छोड़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं. इनका ध्यान कहीं ना कहीं उससे भी बचा के आपके साथ बैलेंस करने का है. अगर ये ऑलरेडी डिवोर्सी हैं एंड इनका कोई बच्चा है, देन दे आर समवेयर फंसे हुए हैं कि मैं अपने बच्चे के भविष्य को देखूँ, अपने बच्चे की ज़िंदगी को देखूँ, या फिर मैं अपने लव लाइफ पे फोकस करूँ. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. Oracle, please guide me for my Leos, the person on their mind. क्या है उनकी करंट एनर्जी फ्रॉम Oracle. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डेक, क्रो डेक. काफ़ी एक्यूरेट मैसेजेस आते हैं मेरे पर्सनल रीडिंग में भी. चलिए देखते हैं. थैंक यू. कैन यू सी दैट ठीक के आपको यूनिवर्स एंड एनर्जीज आर सो मैचिंग. आपको सेम मैसेज आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्सल गाइडेंस एज वेल. सेल्फ सैबोटाज मैंने ऑलरेडी कहा है. ये ऐसा इंसान है जो सोच के हर चीज़ नेगेटिवली चीज़ों को फॉलो करता है या फिर अपने आप बना देता है, जिससे चीज़ें डिस्ट्रक्टिव ही होती हैं. सब कुछ इनका कंफ्यूजिंग ही है. आपके लिए क्या निकला यहाँ से? डिसप्लेसमेंट. कौवे उड़ रहे हैं, डस्टबिन सारे तरफ फैले हुए हैं, कार कितनी गंदी है, सब कुछ फैला हुआ है. कन्फ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग. इनको पता ही नहीं है मुझे करना है क्या है. हर तरफ ऐसा लग रहा है, हिंदी में कहूँ, लोकल भाषा में, स्लैंग में, रायता फैला हुआ है. इनके दिमाग में, इनके विचारों में रायता फैला हुआ. लिटरली हो सकता है इनके लाइफ में भी रायता फैला हो. वेरी नेगेटिव एनर्जी फॉर द पर्सन यू आर थिंकिंग राइट नाउ. चलिए देखते हैं द गाइडेंस फॉर यू इन दिस सिचुएशन फ्रॉम डिवाइन कार्ड, फ्रॉम कृष्णा राधा कार्ड. प्लीज़ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स. इस सिचुएशन में उनके लिए क्या गाइडेंस है. जय श्री कृष्ण. मच एनर्जीज आपकी भी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन है. आप यू नीड टू
कंट्रोल योर इमोशंस राइट नाउ। खुद पे फोकस कीजिए। प्लीज़ गाइड मी। ओके ओके, आपके लिए 2 कार्ड निकल के आए हैं। पहला कार्ड है आपके लिए डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। आपको भी कहा जा रहा है नेगेटिविटी से दूर रहिए। डू नॉट मैनिफेस्ट नेगेटिविटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिविटी आपके पास वापस लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून का अगर आपने टैरो में कार्ड देखा है, इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। और हो सकता है आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से इनको भी नेगेटिव रिफ्लेक्शन ही जा रही है। सो यू हैव टू स्टॉप दैट। बी वेरी पॉजिटिव। यूनिवर्स को मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, आई डिजर्व द बेस्ट। आपके लिए एक अच्छा कार्ड आया है न्यू क्रिएशन। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई नया ये रिश्ता ही शायद सुधर के आए, एक नए चोले के साथ, एक नए रूप के साथ, समथिंग गुड। या फिर कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करे हु विल बी गिविंग यू द क्रैडल ऑफ हैप्पीनेस। खुशियों का पूरा भंडार होगा आपके पास। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, यूनिवर्सल प्लान कुछ और है। स्टे पॉजिटिव। बाय ल्यूज़।